हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज के बारे में पढ़ेंगे। भारत में जो शासन प्रणाली है वह 3 स्तर पर की जाती है जैसे केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर। स्थानीय स्तर पर जैसे हम लोग पंचायती राज के नाम से भी जानते हैं। स्थानीय स्तर में जैसे ग्राम पंचायत भी होते हैं, ब्लॉक स्तर पर होते हैं, जिला स्तर पर होते हैं, इसमें नगर निगम भी आते हैं नगरीय स्तर पर। ठीक है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन क्या होता है? तो ऐसा शासन जो अपने सीमित स्तर पर, अपने सीमित क्षेत्रों पर अधिकार करते हैं। क्या करते हैं? अधिकार करते हैं। ठीक है, अपने सीमित क्षेत्रों पर अधिकार करते उसे स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। ठीक है, इसका जनक जो है, स्थानीय स्वशासन का जनक यानी पिता, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को कहा जाता है क्योंकि जब वासराय 1882 में जब थे, 1882 में उन्होंने ही नगर पंचायत और जिला बोर्ड की स्थापना किया था। नगर पंचायत, ग्राम पंचायत भी कह सकते हैं। ग्राम पंचायत और जिला बोर्ड की स्थापना किया था। बोर्ड की स्थापना की थी। स्थापना किया। ठीक है, ग्राम पंचायत का उल्लेख हमारे ऋग्वेद में ही मिलते हैं। भारत का सबसे पुराना वेद ऋग्वेद में भी स्थानीय स्वशासन के बारे में जानकारी मिलते हैं। भारत में जो शासन है, भारत का जो शासन का जो स्तर है, क्या है? स्तर है वह 3 स्तर है। 3 स्तर। कितने स्तर है? तो 3 स्तर पर शासन की जाती है। पहला केंद्र स्तर पर, दूसरा राज्य स्तर पर, और तीसरा राज्य के अंतर स्थानीय स्वशासन स्तर पर, स्थानीय स्वशासन स्तर पर। ठीक है, स्थानीय स्वशासन बनाने के पीछे है कि लोकतंत्र को जो है, लोकतंत्र में जो व्यक्ति का अधिकार दिया गया है वह जमीनी स्तर पर इसको उतारने का क्या है? जमीनी स्तर पर इसका उतारने का आधार बनाया गया है। ठीक है, इसके पीछे गांधी जी का भी विचार है। उन्होंने ही ग्राम पंचायत या इसके बारे में बहुत ज़्यादा उल्लेख किए हैं। और इसका जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रथम प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की, जिनका उद्देश्य जो है वो आर्थिक विकास करना। उद्देश्य इनके पीछे क्या था? उद्देश्य आर्थिक विकास, सामाजिक विकास करना। ठीक, इनके पीछे था।
इसके गठन के लिए जो है, पंचायती राज गठन के लिए, अरे बाबू देखो तो बगल में कौन बोलता है, बोलो सर जी मारेंगे, यहाँ पर नहीं बोलो, ठीक है। लालटू ने यहाँ पर क्या हल्ला करता है रे? ठीक है। स्थानीय स्वशासन जो है, स्थानीय स्वशासन को हम 2 स्तर पर बांटेंगे। ग्राम स्तर पर, नगर स्तर पर। नगरीय स्तर पर, ठीक है। इसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, इसकी आधार 3 ग्राम पंचायत हुआ, पंचायत, ठीक है। दूसरा ब्लॉक प्रखंड स्तर पर, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति है, पंचायत समिति। तीसरा जिला स्तर पर, जिला स्तर पर, जिला स्तर पर जो है वह जिला परिषद है। क्या है? जिला परिषद। अरे थोड़ा बोल, क्या होता है सर जी बोलते हैं, हल्ला ना करे उस लड़का को। उसके बाद नगर स्तर पर जो हुआ, जैसे नगर निगम हुआ, नगर निगम। दूसरा नगर पंचायत, नगर पंचायत। और तीसरा नगर पालिका, नगर पालिका, नगर पालिका, ठीक है। इस तीनों स्तर पर जो है, तीनों स्तर पर क्या है, इसका गठन किया गया, ठीक है। इसको हम स्थानीय स्वशासन में कहेंगे। इसका जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 40 में है, लेकिन इससे पहले हम थोड़ी इसके पीछे का गठन के बारे में देख लेते हैं। तो 2 अक्टूबर जो है, 2 अक्टूबर 1952 को स्थानीय स्वशासन, 52 को सामुदायिक कार्यक्रम, सामुदायिक कार्यक्रम की शुरुआत की। शुरुआत हुआ, किसने किया था? तो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसके लिए, इसको आगाड़ी बढ़ाने के पीछे जो आर्थिक विकास था, बताया, आर्थिक विकास और सामाजिक विकास को आगाड़ी बढ़ाने के लिए इसका पीछे उद्देश्य था। लेकिन इसके और आगाड़ी बढ़ाने के लिए पंचायती, कह सकते हैं कि बलवंत राय समिति, कई समितियां है, ठीक है, जिसमें बलवंत राय समिति 1957। उन्होंने आर्थिक विकास और सामुदायिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने सुझाव दिया था कि स्थानीय स्तर पर जो है ग्राम पंचायत का गठन किया जाए। ग्राम
पंचायत का गठन हो, ठीक है। मतलब कि त्रिस्तरीय दिया था, इनको कह सकते हैं कि त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय पंचायत का गठन का बारे में, पंचायत के गठन के बारे में बताया था, बलवंत राय मेहता भी कर सकते हैं, बलवंत राय समिति कर सकते हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर हो पंचायत समिति, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, पंचायत समिति इसमें जो प्रमुख बनते हैं, ठीक है। और जिला स्तर पर जो है, जिला स्तर पर जिला परिषद, ठीक है। अब इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ और जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इनकी बात को आगे बढ़ाते हुए, इस समिति की बात को आगे बढ़ाते हुए 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिला, 2 अक्टूबर इसलिए कि 2 अक्टूबर को जो है गांधी जयंती भी मनाया जाता है, ठीक है। 2 अक्टूबर 1859 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिला में पंडित जवाहरलाल नेहरू पंचायती राज का उद्घाटन किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया था, उद्घाटन किया। तो कहाँ से शुरुआत हुआ? तो राजस्थान से। पूछा जाता है क्वेश्चन, पंचायती राज का गठन सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? तो राजस्थान में। 11 अक्टूबर, लड़का कौन बात करते, चुपचाप रहो। 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश, कौन? तो आंध्र प्रदेश के महबूब जिला है, कहाँ है? आंध्र प्रदेश के महबूब जिला से की शुरुआत हुआ। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से, ठीक है। उसके बाद 1960 में कह सकते हैं कि कर्नाटक, असम, तमिलनाडु 1962 में महाराष्ट्र 1963 में गुजरात इन सब ने भी पंचायती राज का मतलब अपने अपने राज्य में इसका प्रावधान किया, ठीक है। उसके बाद 1989 में जो है, 1989 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने PLB सिंघी समिति था और क्या कहते हैं टुंगन समिति की अनुशंसा करते हुए इसे संवैधानिक दर्जा को मान्यता देने के लिए 64वां संविधान संशोधन, तो 64वां संविधान संशोधन 1989 PM उस समय कौन थे? तो PM जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। कौन थे? राजीव गांधी ने लोकसभा में, कब? तो लोकसभा में क्या किया था? पास करवाए थे। लेकिन यह बिल जो था, यह अधिनियम
अधिनियम राज्यसभा में पास नहीं हो सका। राज्यसभा में पास नहीं हो सका। राज्यसभा में पास नहीं हुआ। ठीक है, इसके बाद यह समाप्त हो गया बिल। फिर 1992 में जो है पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। कौन बने? पीवी नरसिम्हा राव नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री जब बना तो 73वां संविधान संशोधन क्या मां? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 तो 73वां संविधान संशोधन 1992 22 तथा 23 दिसंबर को लोकसभा, माने 22 दिसंबर को लोकसभा और 23 दिसंबर को राज्यसभा में पास हो गया। क्या हुआ? पास हुआ। ठीक है, और 20 अप्रैल 1992 को राष्ट्रपति ने सहमति दी। राष्ट्रपति ने क्या किया? तो सहमति यानी हस्ताक्षर किए तो यह क्या? कानून बन गया। ठीक है, 24 अप्रैल 1992 को पंचायती राज अधिनियम नियम लागू हुआ। क्या हुआ? तो संपूर्ण देश में लागू हुआ। संपूर्ण देश में लागू हुआ। ठीक है, तो 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे कि भारत के ऐसा भी राज्य है जहाँ पर एक स्तरीय पंचायती राज्य है। जैसे केरला हुआ, केरला में क्या एक स्तरीय है, द्विस्तरीय भी है। कर्नाटक में द्विस्तरीय भी है। उत्तर भारत में खास करके त्रिस्तरीय पंचायती राज है। सबके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। किस अनुच्छेद से 40 में ग्राम पंचायत का उल्लेख है, आर्टिकल है, सबके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।